तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने मेरे वो एक्सपीरियंस सुने जो मैंने पंजाब पुलिस के साथ आज से तकरीबन 50-45 साल पहले भुगते थे। आज आपको बात सुनाएंगे मुंबई पुलिस के साथ जो मेरा पहला मुकाबला हुआ। नया नया था, मुंबई में कोई पुलिस की जानकारी नहीं, मुंबई की पुलिस क्या होती है क्या नहीं, ना वहाँ की भाषा आती थी, ना तौर तरीका, ना किसी से जान पहचान। 25 दिसंबर 76 को मैं मुंबई पहुँचा था और अगले साल 77 में मार्च के महीने में मेरी फैमिली मुंबई आ गई और मैंने एक छोटा सा झोंपड़ा किराए पे ले लिया रहने के लिए। होगा कोई 10 फीट बाई 6 फीट, बस 60 स्क्वायर फीट का एरिया। 3 तरफ एक छोटी सी दीवार थी और एक तरफ जो गली की तरफ उसका एरिया था, वहाँ पे लकड़ी के जो फट्टे होते हैं, पट्टियाँ होती हैं लकड़ी की, उनकी दीवार बनी। तो उसके बाहर पतरा लगाया हुआ था ताकि पानी वानी बरसात का उसके अंदर नहीं आ सके। तो साइड की गली में छोटा सा एक दरवाज़ा था लकड़ी का जो घर के अंदर जाता था, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी जो छोटी थी बहुत उस समय, हम तीनों रहते थे। कोई 30-35 रुपये महीने का किराया था और बहुत ही अजीबोगरीब एरिया। बाहर कॉमन वाशरूम, सुबह लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। और नीचा एरिया था थोड़ा, बरसातों में पानी भर जाता था, घुटने तक पानी से निकल के ऑफिस जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। तो ठीक है, मुंबई में सबसे बड़ी समस्या उस समय भी वही थी जो आज। सब कुछ मुंबई में मिल जाता है, रहने का ढंग का घर नहीं मिलता, बहुत महंगा होता था, आबादी बहुत ज़्यादा और छोटे छोटे झोंपड़ों में रहना पड़ता था। मेरे बहुत से लोग उन झोंपड़ों में रहे हैं साल दर साल। खैर, उसी झोंपड़े में पूरी लंबी चौल थी एक, जिसके कॉर्नर पे हमारा जो छोटा सा मालिक मकान ने एक्सटेंशन करके बनाया था गली पे कब्जा करके, तो छोटी सी जगह भी किराए पे दी हुई थी। तो हमारा एक पड़ोसी था, मैं दोनों में एक पंजाबी के अखबार में काम करता था। अभी मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बना था, अपने आप को पत्रकार भी नहीं कह सकता था, वीकली न्यूज़पेपर था, प्रिंटिंग प्रेस भी थी। तो शादी के कार्ड भी छापने पड़ने थे और लोगों के मरने के कार्ड भी छपते थे। इसी किस्म की प्रेस में मैं नौकरी करता था। 200 रुपये के करीब महीने की तनख्वाह थी। जिस दिन नहीं जाओ तो उस दिन की तनख्वाह पगार काट ली जाती थी। तो मैं अपने घर में रात को सोया हुआ था, 12-12:30 बजे का समय। हमारे पड़ोसियों का एक नौकर था जो उनके घर में ही रहता था। वो रात को कहीं पार्टी वार्टी होगी, उनके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होगा, वो घर वालों के साथ दारू पी के आ गया और गलती से जब किसी तरह से मेरी वो जो गली की तरफ लकड़ी की फट्टियों के और पत्रा, टीन पत्रा जो होता है, उसमें वो ज़ोर से गिरा अपने आप। हम तो सोए हुए थे, गिरा और लकड़ी टूट गई, पत्रा टूट गया और वो हमारे ऊपर पूरा, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हमारे ऊपर वो पूरा बोझ गिरा। वो भी गिरा हमारे ऊपर। थोड़ी थोड़ी हमें चोटें आई सबको, लेकिन गंभीर चोट से बच गए। तो मैं बाहर बड़ी मुश्किल से लकड़ी उठा के, पत्थर उठा के, लोग इकट्ठे गए, उन्होंने हमें भी बाहर निकाला। तो मैंने थोड़ी देर बाहर निकल के उसको पूछा, भैया ये क्या बदतमीजी है, ये आप सीधा चल भी नहीं सकते हो और हमारी बच्ची को कुछ हो जाता, तो सीरियस बात हो जाती तो कौन जिम्मेदार था। उसने मुझे बहुत एक भद्दी गंदी किस्म की गाली दी सबके सामने, और मैंने एक जोर से एक मुक्का, जिसको बोलते हैं पंजाबी में घूसा, उसके मुंह पे मार दिया, लेफ्ट साइड की उसकी गाल पे लगा। उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया, छुड़ा लिया, मेरी मदद करके मेरे वो लकड़ी का पोर्शन खड़ा किया, पतरा सीधा करके लगाया
तो हमें समझा बुझा के उसको ले गए, लेकिन मैंने उसके खून निकलता हुआ देख लिया था। इतना तो मुझे पता था खून निकला है, अब कोई ना कोई पंगा तो पड़ेगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना गंभीर पंगा पड़े। इस किस्म की लड़ाइयाँ तो 50 बार ज़िंदगी में होती हैं, बच्चों की स्कूल में कॉलेज में मुक्का मुक्की तो हो जाते हैं, छोटी मोटी चोट भी लग जाती है, लेकिन इतना गंभीर मुद्दा बनेगा ये मेरे दिलो दिमाग में नहीं था। तो हमने बड़ी मुश्किल से वो सब सामान ठीक किया, खड़ा किया। तो अभी नए सिरे से सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक बाहर से आवाज़ आई, बाहर निकलिए, मटूंगा पुलिस स्टेशन से आया हूँ। मैं समझ गया पंगा पड़ गया। तो इस चक्कर में को रात के 2:30-3 बज गए थे। तो उसने मैंने बोला आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मुझे पगड़ी बांधने में समय लगेगा। उससे कोई बात नहीं, बांध लो पगड़ी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। पंजाब से गया आदमी मुंबई, पहली बार पुलिस से वास्ता, और पुलिस वाला बड़े आराम से कह रहा है पगड़ी बांध लो, मैं बाहर खड़ा हूँ। एक हवलदार नीले कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई, शर्ट और हाफ पैंट होती थी तभी, निक्कर जिसको बोलते हैं, पूरी पैंट नहीं होती थी, और एक डंडा हाथ और टोपी छोटी। तो वो बाहर खड़ा था, मैंने पगड़ी बांधी, कपड़े पहने, शू पहने अपने, और बाहर आया। तो चलिए, उसने मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ा, कोई हथकड़ी नहीं लगाई, कोई गाली नहीं दिया, कोई बलोच नहीं किया। तो मेरी पत्नी उसको हिंदी में पूछने लगी क्या बात है। बोलते कोई बात नहीं, थोड़ा वो झगड़े का काम है, और वो एक आदमी को इन्होंने चाकू मारा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मेरी पत्नी उससे बहस करने लगी कि चाकू वाकू तो कोई मारा नहीं, सब अड़ोस पड़ोस के 3-4 लोग यहाँ थे, किसी को पूछ लो। उसको एक घूंसा जरूर मारा था एक मुँह पे, और चाकू तो हमारे पास अभी ढूंढने में भी समय लगेगा, कहाँ से निकालेंगे। बोलता नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका बहुत बुरा जख्म उसके गाल पे हुआ है, चीख पे, चीख इंजरी हुई और बड़ा जख्म है। मैं भी हैरान कि कोई चाकू नहीं मारा, इतना बड़ा जख्म, खून तो मैंने निकलता देख लिया था। मैंने कहा दांत पे कुछ चोट लगी होगी। मैं अंदर खाते सोच रहा था कि अगर दांत टूट जाए तो थोड़ी सीरियस दफा लगती है। तो मैं यही कर रहा था कि दांत नहीं टूटे, उसका थोड़ा बहुत हिला होगा तो खून निकला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जख्म इतना बड़ा हुआ है। तो हवलदार बड़े प्यार से बोलता है, बहन जी आप चिंता मत करो, अब चाकू मारा है क्या है, वो हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो आने में कल दोपहर तक का समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजरी केस हो गया है, हॉस्पिटल का केस हो गया और आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, केस हो गया। तो पुलिस स्टेशन जाना ही था। मैंने अपनी पत्नी को बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होना था हो गया। तो मैं पैदल चल के आ रही हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग। मटूंगा पुलिस स्टेशन हमारे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर, उससे कम होगा थोड़ा सा। तो हम वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच गए। अब देखिए, कल वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, जैसे ही मुझे वो लोग अपनी जीप से बैठा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, जाते ही जो मुझे बुरी तरह पीटना शुरू किया था और बेहोश कर दिया था, उसके बिल्कुल विपरीत उलट इस पुलिस स्टेशन में जब मैं गया तो ग्राउंड फ्लोर पे राइट साइड में ड्यूटी ऑफिसर का कमरा, और वहाँ पे मुझे ले जाके साहब के सामने खड़ा कर दिया। मैंने नेम प्लेट पढ़ी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था जॉर्ज वर्गीस। अब 3 महीने मुंबई में रह के मैं कुछ नाम से वाकिफ हो गया था। जॉर्ज वर्गीस लिखा हुआ देखा तो मैं समझ गया ये आदमी बेसिकली केरला का है और 100% अच्छा पढ़ा लिखा होगा। तो उसने जैसे ही पूछा, सरदार जी कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पंजाब सर। मेरी अंग्रेज़ी सुन के वो आदमी ने एकदम कलम रख दिया अपना। शायद उसने पहला सरदार देखा था जो अंग्रेज़ी बोलता है वो।
वहाँ तो ज़्यादा वो जो एरिया था पूरा टैक्सी ड्राइवर्स का, और जो मैनुअल लेबर्स उस किस्म के दुकान वुकान करने वाले बहुत कम पढ़े लिखे सरदार थे, और उनका इंग्लिश बोलने का तरीका भी कुछ और था। तो मुझे बोलता है, भाई यू डिड ऑल दिस थिंग, यू सीम टू बी एजुकेटेड पर्सन, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, सर बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो व्हाट आई हैव डन, मुझे आप पहले ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है। तो बोला, आपने, वो अंग्रेज़ी में बात हुई थी सारी हमारी चंद मिनट की, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि आपने उस आदमी को चाकू क्यों मारा? मैंने कहा, सर मैंने उसको चाकू नहीं मारा, मेरी उम्र से बड़ा था मेरे से, बड़े मोटा चश्मा लगाया हुआ था उसने, शायद निगाह ज़्यादा कम होगी, और थोड़ा कद भी छोटा था और थोड़ा मोटा था देखने में, पेट निकला हुआ था थोड़ा, बट बोलने में वेरी पोलाइट, बहुत प्यार से बात कर। आपने चाकू क्यों मारा? तो मैंने उसको थोड़ा जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया कि ऐसे वो हमारी पतरे की दीवार थी गिरी, हम तो बच गए, चोटें तो हमें लगी हैं, मेरी वाइफ को भी इतनी चोट आई है, बच्ची को भी आई है। वो तो माना उसकी गलती थी, वो शराबी था, उसने शराब पी हुई थी, आपको चाकू नहीं मारना चाहिए, तो आप अच्छे आदमी लगते हो। मैं बहुत दिल में हैरान, पंजाब से गया था, यहाँ से पुलिस का माहौल देखा था, और वहाँ पे टोटली डिफरेंट। मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसे, उसको ये झगड़ा हुआ तो ऐसे मारा। बोलते कोई बात नहीं, बैठ गए। मुझे ड्यूटी रूम में एक बेंच के ऊपर बैठा दिया। अब मेडिकल रिपोर्ट आने तक आपको रुकना पड़ेगा। तो मैंने उसको थोड़ी देर के बाद रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, नहा धो के वापस आ जाऊँगा, तो तब तक अगर आपको इतराज़ नहीं हो तो। बोलता, नहीं आप वो घर नहीं आप जा सकते, मेरी ड्यूटी, अभी नाइट ड्यूटी पे था, मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी 8:30 बजे, 8 बजे ख़त्म होती है, लेकिन 8:30 9 बजे मैं यहाँ से जाता हूँ, तो नया ड्यूटी ऑफिसर आएगा, उसके हवाले आपको करके फिर मैं जाऊँगा। बैठ गए। अब मैं पुलिस स्टेशन में देख रहा हूँ, पहली बार मुंबई का पुलिस स्टेशन देखा, माटुंगा पुलिस स्टेशन, किंग सर्कल स्टेशन के साथ, वही पुलिस स्टेशन जहाँ पे बाद में मुझे हज़ारों बार जाना पड़ा होगा वर्दा राजन के केसेस के लिए, टिल्लू उस्ताद के केसेस के लिए। वो एरिया वर्दा राजन का गढ़ था। बहुत स्टोरीज पुलिस स्टेशन की बाद में मैंने की, लेकिन वो पहला दिन था मार्च 1977 का, जब मुझे पुलिस स्टेशन में एक आरोपी बना के बैठाया गया। तो वह 8:30 के करीब नया ऑफिसर आता, माने, किरण माने। उसको ये आदमी मराठी में समझाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोला। तो माने मुझे बुलाता है, इधर आइए। वो थोड़ा रफ टफ, क्या नाम आपका? बलजीत परमार। तो उसके पहले वर्गीज़ ने एक छोटा सा नोट बना के रख दिया था स्टेशन डायरी में, जो मेरी उससे बातचीत हुई, और उसमें उसने एक लाइन लिख दी थी, दैट द अक्यूज डिनाइड स्टैबिंग दैट पर्सन। ये मराठी में एक उसने लाइन लिख दी कि इस आदमी ने डिनाई किया है कि इसने चाकू मारा है, इसने कहा चाकू नहीं मारा है। तो वो माने ने वो जब नोट पढ़ा तो बोलता है, मैं सब सरदारों को अच्छी तरह जानता हूँ, आप सब इसलिए ऐसा झूठ बोलते हो, आपकी तलवार कहाँ है? मैंने कहा, मैं तलवार नहीं पहनता। तो आप चाकू तो सब सरदार रखते हैं, सब टैक्सी वाले रखते हैं, आपका वो टैक्सी बैच बिला? मैंने कहा, मैं टैक्सी नहीं चलाता हूँ। अब मैं अगर उसको बोलता कि मैं एक अखबार में काम करता हूँ, वो कहता था अपने एडिटर को बुलाओ, और मुझे नई नई नौकरी मिली थी, मेरे एडिटर को पता चलता मैंने किसी को चाकू मारा, जो पुलिस वाले कहते हैं, मुझे नौकरी से निकाल देता, मैं फिर रोड पे आ जाता। तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं पत्रकार हूँ और काम करता हूँ। मैंने कहा, अभी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, पंजाब से आया हूँ, नौकरी की तलाश में, टैक्सी मुझे चलानी नहीं आती, गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई आपकी नज़र में अच्छा काम हो तो मुझे दिलवा देना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो हंसने लगा मेरी बात सुन के, और वर्गीज़ ने बोला कि ये इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। तब तो मैंने उसको बता दिया था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए वगैरह करके आया हुआ हूँ,
तो उसको उसने मराठी में सब बता दिया मेरे पास। मैं बोलता कोई नहीं, बैठो मेडिकल रिपोर्ट आने दो। शाम के 4 बजे तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। दोपहर का खाना मुझे उस माने ने अपने हवलदार के थ्रू सबका खाना वाना आया एक रेस्टोरेंट से, तो मुझे भी एक थाली में डाल के वो खाना दे दिया। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में महाराष्ट्रियन खाना खाया। कोलीवाड़ा जहाँ मैं रहता था वहाँ तो पंजाबी ढाबे थे, वो खाना खाता था। खैर 4:30 बजे हॉस्पिटल से रिपोर्ट आती है कि जिसको चोट लगी थी उसको 10 पता नहीं 11 टांके लगे, स्टिचेस लगे। तो माने ने मुझे बताया रिपोर्ट देख के, बोलता है आपका तो चाकू नहीं मारा, उसको तो ये 10-11 स्टिचेस लगे हैं। मैंने कहा सर मैंने अच्छी तरह उसका चेहरा देखा था, ये वो घूंसा मारने में मेरा हाथ देखता है, अपना हाथ दिखाओ, देखा थोड़ा उसको लगा कि हाथ में तो हड्डियाँ थी, सब सख्ती हड्डी लग गई कहीं उसको, मैं को बॉक्सर आदमी तो हूँ नहीं। तो बोलता कि ये मेडिकल रिपोर्ट में लिखा स्टिचेस लगे हैं। मैंने कहा मैंने उसकी गाल देखी, वहाँ कोई जख्म नहीं था, खून जरूर निकल रहा था। वो वर्गीस जो पहले था शायद उसको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोल गया, वो मेरे से कोई गाली गलौज को सख्ती नहीं किया मैंने, हालांकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा रफ टफ था, वो जो पुलिस वालों का होता ही है। तो बोलता बैठिए, मैं कुछ सीनियर साहब से बात करनी पड़ेगी। वो दिन का राउंड लगा के को रात के 8:30-9 बजे वहाँ के सीनियर साहब आते। वो शायद उनका नाम पंजाबी थे, वो भी बाद में ACP बन गए थे। अच्छा नाम था, अभी याद आ जाएगा आपको बताता हूँ। उनका बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड में रोल था, वरदा राजन के साथ बड़ी दोस्ती थी उनकी, पर मेरी कोई जान पहचान नहीं। तो उनके सामने खड़ा किया रात को 8:30 तकरीबन। इतने घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बैठे हो गए, 2-3 बार चाय वाय भी पिलाई उन्होंने, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। एक एक्यूज को आप खाना खिला रहे हो, चाय पिला रहे हो और कोई मारा मारी नहीं कर रहे, कोई गाली नहीं दे रहे। तो सीनियर से मेरी बात हुई, उसको मैंने बताया सब कैसे ऐसे हुआ। उसने रिपोर्ट मंगवाई सीनियर ने, मेडिकल रिपोर्ट, साइन हॉस्पिटल नज़दीकी था, वहाँ से रिपोर्ट आई थी। और पेशेंट अभी तक एडमिट था हॉस्पिटल में, उसको छुट्टी भी नहीं दिया डॉक्टरों ने। तो रिपोर्ट देख के ये बोलता है कि इतना गहरा जख्म और उसके दांत पे भी चोट आई है, अब सच सच बताओ आपने क्या मारा था। मैंने कहा सर मैं किसी भगवान या इस किस्म की देवी देवता में यकीन नहीं रखता हूँ, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने चाकू नहीं मारा। बोलता माने ये जरा चेक करो हॉस्पिटल जाके, जख्म है किस किस्म का। डॉक्टर ने जख्म के बारे में कुछ नहीं लिखा, खाली इतना लिखा है कि 10-11 स्टिचेस, तो जरा चेक करके आओ। तो माने ने टरका दिया, अभी मैं जाऊंगा हॉस्पिटल तो वापस आके रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। तो उसने सीनियर को बोल दिया सर ये अभी वो डॉक्टर जो है वो तो ड्यूटी ऑफ करके चला गया होगा, तो कल सुबह वर्गीज़ की आप ड्यूटी लगा दीजिए, वो जाके चेक करके आए। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये इसका इतना बड़ा खमियाजा मुझे भुगतना पड़े। तो इसी में उसने सीनियर इंस्पेक्टर ने पूछा ठीक है आपको मंजूर है? मैं क्या हाँ जी मंजूर है। मुझे क्या मालूम था रात भर यहीं गुजारनी पड़ेगी। उन्होंने एक डायरी एंट्री की, मेरा वो सब बना के पर्चा वर्चा, तो मुझे साथ में एक लॉकअप था, छोटा सा, एक बहुत बड़ा लॉकअप था जहाँ हार्ड कोर कैदी रखे हुए थे। बाहर के पुलिस स्टेशनों के कैदी भी लॉकअप में, एक पुलिस का अपना छोटा सा लॉकअप था, वो उसी कमरे के अंदर ही, जहाँ से लॉकअप में बैठ के आप सब रूम वूम क्या हो रहा देख सकते हो। तो उसमें मुझे बंद कर दिया। थोड़ी देर का मुझे खाना वाना खिलाया और बोले सो जाओ। नीचे कोई तकिया नहीं, कोई दरी नहीं, कुछ नहीं, खाली फ्लोर, तो कोई अंदर बेंच नहीं है, कुछ नहीं है, खाली लॉकअप, पंखा नहीं है, बाहर तो पंखा था। तो गर्मी के दिन, मार्च में गर्मी बहुत होती है मुंबई में। खैर बड़ी मुश्किल से पूरी रात निकाली मैंने, कभी जाग के कभी सो के। सुबह उठा तो हवलदार मुझे वॉशरूम तक लेके गया, फिर वापस लाया, फिर बैठा दिया।
तो सुबह 7:30-8 बजे मेरी पत्नी एक और पड़ोसी औरतों को लेके बेचारी आ गई। वो पुलिस वालों से फिर बातचीत करने लगे, वही हुआ। 8:30-9 बजे वर्गीज फिर आ गया। तो उसकी ड्यूटी शिफ्ट हुई थी रात की, कुछ चेंज ऑफ ड्यूटी। मॉर्निंग में आया, पहले रात में था वो। तो वर्गीज की ड्यूटी लगा दी उन्होंने हॉस्पिटल जाने की। वर्गीज ने मुझे बुलाया, लॉकअप से निकाला, फिर बाहर बैठा दिया बेंच पे। कोई हथकड़ी नहीं लगाई मुझे, कोई रस्सी से नहीं बांधा, कुछ नहीं किया। और मैंने देखा और भी जितने लोग थे सबके साथ बड़े सलीके से व्यवहार किया जा रहा। 2-3 लोगों को थप्पड़ बप्पड़ मारे थे, वो कोई चोरी वोरी का केस था, कोई टैक्सी वाले का सामान चोरिया था। खैर, तो मेरी वाइफ को बोला कोई बात नहीं, आप घर जाइए, आप चिंता मत करो, हम इनकी मदद कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेती है, तो उसने भी अंग्रेज़ी से बात किया। वर्गीज और खुश हो गया। तो 11:30-12 बजे वर्गीज जीप लेके हॉस्पिटल गया। उसने पूरा उसका जख्म देखा, देख के वापस आया। मुझे बोला अब बताइए, सच सच बताओ हुआ क्या था। मैं जख्म देख के आया हूँ, बहुत बड़ा जख्म है। मैंने कहा मिस्टर वर्गीज मुझे एक बात बताइए कि जख्म बाहर बड़ा है कि अंदर बड़ा है। मुझे पूछता क्या मतलब। मैंने कहा नहीं, आप मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है। बोला बाहर आधा सेंटीमीटर का जख्म है और अंदर 1.5 सेंटीमीटर का जख्म, 2 सेंटीमीटर का शायद। मैंने कहा ये बताइए वर्गीज साहब, अगर मैंने उसको चाकू मारा होता, चाकू आगे से तीखा होता है, तो वो अंदर जख्म कम होना चाहिए था, बाहर जैसे जैसे चाकू अंदर जाएगा जख्म बड़ा होता जाएगा। तो अगर मैंने चाकू मारा होता तो 1.5-2 सेंटीमीटर जख्म बाहर होना चाहिए था, आधा सेंटीमीटर अंदर होना चाहिए था। और मैंने उसका मुंह खोल के उसके अंदर से चाकू तो मारा नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो माथा पकड़ के बैठ गया। बोलते ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी जो आप सोच रहे हो। लकीली सीनियर ऑफिस में मौजूद था। वर्गीज वो रिपोर्ट लेके मुझे साथ में लेके सीनियर के पास। बोलता सर ये प्रॉब्लम है, ये मिस्टर परमार इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और इनकी बात सही है, वो चाकू नहीं है, और कैसे हो सकता है। तो सीनियर हंसने लगा। मुझे पूछता अगर आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो तो अब ये बताइए कि जख्म हुआ कैसे। मैंने कहा सर जो मुझे लगता है, जो मेरा स्टडी मुझे बताती है, जब मैंने उसको घूसा मारा यहाँ पे तो उसके जो अंदर के दोनों दांत हैं, मुंह में गैप होगा, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होगा। तो मारने की वजह से इम्पैक्ट से उसका अंदर का पोर्शन उसके दांतों में उतर नीचे वालों के बीच में फंसा और उसके अपने दांतों से अंदर जख्म हो गया। उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट बाहर हुआ है, वो उसके अपने दांतों से ही कटा है। बाहर का जो जख्म है वो शायद मेरे हाथ लगने से थोड़ा मांस फटा होगा। अगर आप देखें, मुझे मालूम नहीं आपने डॉक्टर ने और रिपोर्ट में क्या लिखा है, जहाँ पे वो जख्म बाहर है उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी रेडिश होना चाहिए एरिया, क्योंकि गुस्सा मारा था जोर से। चाकू मारने से एरिया रेडिश नहीं होता है, थोड़ी स्वोलननेस होती है गुस्सा मारने से, चाकू मारने से स्वोलननेस नहीं होती। वो सीनियर भी टेबल कागज बैठ के मुझे देखने बोला बैठो। पहले मुझे खड़ा था इतनी देर से, कुर्सी पे बैठा लिया। वर्गीज गो टू दैट डॉक्टर, ब्लडी इज नॉट अ डॉक्टर, कोई कंपाउंडर होगा। खिंच गया वो। उसको बोलो बराबर रिपोर्ट बना के दो और 2 घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये चाकू है नहीं है, उसको बोलो कि अगर चाकू मारा है तो उसको ये बात बताओ कि मुंह से अंदर से चाकू कैसे मारा, अंदर जख्म बड़ा कैसे। जो मैंने बोला था वो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी में वर्गीज को बोल रहा है। लो जी, मुझे फिर वो बेंच पे बैठा गया। बोला इनको खाना खिलाओ। चला गया पुलिस स्टेशन जीप लेके। फिर आधे पौने घंटे में वापस आ गए नई रिपोर्ट लेके, जिसमें लिखा हुआ था कि चाकू नहीं है और मे बी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन नाउ वी कैन कंफर्म कि नो वेपन वाज यूज, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमारी जांच इसकी पुष्टि नहीं करती। वो रिपोर्ट लेके आ गया। मैं बहुत खुश कि अभी घर जाऊंगा।
वर्गीस बोला खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर जो धाराएं लगी हैं आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और जब तक वो आदमी हॉस्पिटल से छूट के घर नहीं आता आपको हमारी कस्टडी में रहना पड़ेगा। यार ये क्या बात हुई? अब वो आदमी 15 दिन हॉस्पिटल से नहीं आएगा तो मुझे 15 दिन अंदर रहना पड़ेगा क्या? बोलता नहीं, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब फिर मैं वेट करता हूँ, उसको बोल रहा हूँ मुझे सीनियर से मिलाओ, मैं उनसे बात करनी चाहता हूँ। मेरी बेटी और मेरी वाइफ और एक तो रिश्तेदार हमारे दूर के थे, वो आके बैठे, आधा दिन पुलिस स्टेशन में बैठे रहे। और अल्टीमेटली मैंने अपने वाइफ को कहा, उनके एक चाचा रहते थे बोलोड एरिया में, उनकी ट्रक थी उस ज़माने में, दो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे, कि उनको बोलो कि कुछ पैसे वैसे लेके आके, या कोई वकील वगैरह कोई, या किसी की सिफारिश डाल के ज़रा मुझे छड़ाओ, मैं दुखी हो गए, उनकी कानूनी कार्रवाई में फंस गया हूँ मैं धारा के चक्कर में। तो रात को निकल गए। दूसरे दिन 2 रात मुझे उसी छोटे से लॉकअप में रहना पड़ा। तीसरे दिन पता नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन कोर्ट बंद, 5 दिन मुझे लॉकअप में रहना पड़ा। नेक्स्ट वर्किंग डे पे जब मेरी वाइफ के चाचा और उनका एक वकील कुर्लापुर से साथ में आया, तो उसने कहा ये धारा की ज़मानत तो आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हो, जो तो नॉन बेलेबल है। मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता लगा कि नॉन बेलेबल धाराएँ भी होती हैं, बेलेबल धाराएँ भी होती हैं जिनकी बेल हो सकती है। तो वर्गीस ने कहा एक्चुअली जो पुरानी धारा थी जिसमें चाकू का इस्तेमाल हमने किया था वो लिख चुके थे, लेकिन अब डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है तो हम उस धारा को डाइल्यूट करके दूसरी धारा लगा के आपको छोड़ सकते हैं। तो मैंने एक बार दिल में सोचा कि इस आदमी ने मेरी हेल्प तो बहुत की थी शुरू के 2 दिन, लेकिन अगर अपना दिमाग लड़ा लेता, वो धारा पहले चेंज कर लेता, तो मुझे 3 दिन यहाँ और लॉकअप में नहीं रहना पड़ता। लेकिन उसने मेरा अच्छा किया था, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। तीसरे दिन 850 रुपया, पता नहीं 750 रुपया हमारे उन अंकल ने भरा और मेरी कोर्ट से ज़मानत हुई। लेकिन उस दिन के बाद से वो जॉर्ज वर्गीस मेरा बहुत बढ़िया मित्र बन गया, और वो जो सीनियर था उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। और जब मैं मेन लाइन मीडिया में रिपोर्टर बना तो सबसे बड़ी स्टोरी जो मुझे मिली वो मुटुंगा पुलिस स्टेशन से ही मिली। वरदा राजन की इंटरव्यू करने के पहले जो मैंने उसका वीडियो ऑडियो कैसेट जो स्टिंग किया था वो उसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर की मदद से किया था। उसी पुलिस स्टेशन ने मुझे बाद में रिपोर्टर बनाने का बहुत बड़ा काम किया। तो दोस्तों ये 2 इंसिडेंट पंजाब पुलिस का और मुंबई पुलिस का कंट्रास्ट देखिए। अगर यही केस कहीं पंजाब में हुआ होता तो मुझे तो वो मुर्गा बना देते, सबसे पहले बलि का बकरा बनाते, सैकड़ों हज़ारों रुपये ऐंठ लेते। मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि मुंबई में फिर भी थोड़ी बहुत इंसानियत पुलिस वालों में पहले भी थी, आज भी है, और वो इंसानियत बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे नहीं है। मुझे कोई नहीं जानता था, इवन देन कॉप्स हेल्प मी आउट। ये एक कंट्रास्ट है, इसलिए लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई रहना चाहते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। पुलिस स्टेशन में एक डिसिप्लिन है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में नहीं है। मतलब हैरानी होगी आपको कि 5 दिन में मुझे एक भी गाली नहीं दी गई, डंडा मारपीट तो छोड़िए, बल्कि हर मोड़ पे मेरी मदद करने की कोशिश की गई। दूसरा, मैं लक्की था कि उसकी ड्यूटी शिफ्ट हो गई वर्गीस की। अगर वो नाइट में रहता तो हॉस्पिटल शायद माने, इतनी हिम्मत नहीं करता जाने की, लेकिन वर्गीस ने की। कहते हैं ना, पहली मुलाकात में जो आपकी एक रिश्ता बन जाता है, एक राब्ता बनता है, वो बहुत दूर तक जाता है। और मरने तक मेरी वर्गीस की दोस्ती रही है। उस सर्विस में ही बेचारा मर गया था, उसको कुछ
मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। 3 स्टार ऑफिसर बन गया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और उसके उसी समय एंटोपिल में जो दूसरा एक क्रिश्चियन दोस्त आया, प्रकाश जॉर्ज, उसके साथ वो वर्गीज ने ही मुझे मिलाया था। प्रकाश जॉर्ज भी केरला वाला था, लेकिन खालसा कॉलेज में पढ़ा हुआ था, दोनों दोस्त थे। तो वर्गीज के बाद प्रकाश जॉर्ज से दोस्ती हो गई। उसके बाद में परेरा एक ऑफिसर था, बहुत खड़ूस था। ये 3 क्रिश्चियन ऑफिसर से मेरी बहुत बनी। परेरा इतना खड़ूस कि जब मैं बहुत बड़ा रिपोर्टर बन गया था, सब जानते थे, डीजी, पुलिस कमिश्नर। तो मेरी गाड़ी पे प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था, एक आगे और एक पीछे, पीएड गाड़ी पे। उसने मुझे बैंड्रा सिग्नल पे रोक लिया। वो ट्रैफिक का इंचार्ज था, परेरा, जो रॉल्फी परेरा उसका नाम था, ROLFI, रॉल्फी परेरा, पतला सा एक था। तो मैंने कहा, रॉल्फी, कैसे हो? वेरी फाइन बलजीत, हाउ आर यू? बड़े प्यार से बात कर रहा है, नाम लेके। मैंने कहा, मेरा गाड़ी रोक लिया आपने? बोलते यार साइड में लगाओ। लगा लिया। बोलते ये प्रेस निकालिए, क्यों लिखा है आपने? मैंने कहा, यार मैं प्रेस में काम करता हूँ। राहुल, क्या हो गया आपको, दारू पिया क्या? तुम्हें मालूम नहीं मैं प्रेस में काम करता हूँ? मुझे सब पता है, इसलिए बोल रहा हूँ निकालो। क्यों? बोलता आपके पास एक्रेडिशन कार्ड नहीं है। मुझे मालूम है आप एक्रेडिशन कार्ड नहीं लेते, आपकी शान के खिलाफ है, सरकार की फेवर नहीं लेते। तो ये प्रेस खाली एक्रेडिशन, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो है, सरकार के मंजूर शुदा जर्नलिस्ट, वही लगा सकते हैं प्रेस का स्टिकर। आप ये निकालिए, नहीं तो गाड़ी नहीं जाएगी। आप घर जा सकते हो। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, कसूर गाड़ी का है, उस स्टिकर उस पर लगा है। तो मैंने कहा, यार अगर ये स्टिकर निकाल के मैं अपने माथे पे लगा लूँ तो मुझे बंद कर दो। को बोलता, हाँ। इतनी हमारी दोस्ती थी, लेकिन मुझे वो मेरे ड्राइवर को स्टिकर गाड़ी से निकालना पड़ा, आगे से पीछे से, फिर उसने मेरी गाड़ी जाने दी। ये मुंबई पुलिस है। और इसीलिए शायद मेरे जैसा एक अजनबी, परदेसी, एक बाहर से गया हुआ आदमी अपने ईमानदारी से, मेहनत से उसी पुलिस का एक दिन एक हिस्सा बन गया। मुंबई पुलिस हैड बीन लाइक माई फैमिली फॉर ओवर 35 years। तो पहला जो इम्प्रेशन था, उससे मेरी पुलिस से दोस्ती हो। बुरे लोग भी थे, मैं पुलिस के ख़िलाफ़ भी बोलता हूँ। आपने मेरे कितने एपिसोड सुने जो मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे करप्शन के ख़िलाफ़। लेकिन जिन लोगों से मेरी दोस्ती रही है, वो अगर 100% करप्शन फ्री नहीं भी थे तो 90-95% जरूर थे। थोड़ा बहुत कहीं कोई फेवर लिया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे लोगों से दोस्ती रही। तो दोस्तों, आज का किस्सा यही ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।